हेलो एवरीवन। कल हमने सीसैट का एक फ्री मॉक टेस्ट कंडक्ट किया एंड अ लॉट ऑफ स्टूडेंट्स couldn't even cross the qualifying mark line, that is 33%. 67 marks out of 200, approximately 27 questions net correct. तो अब देखिए, आप पूरा साल जीएस के लिए मेहनत करते हैं क्योंकि यू वांट टू क्वालिफाई फॉर द प्रीलिम्स. And I have seen examples जिसमें a student qualified the paper 1, cleared the cutoff of GS, लेकिन paper 2 में failed. So there have been such examples and it happens every year, especially जब CSAT का level थोड़ा सा UPSC ने उठा दिया है, ऊपर कर दिया है, तो आप उस situation में ना हो. तो अगर आपके मार्क्स कम आए हैं, so what you can do is practice more papers. टू बिगिन विथ, इसमें हम हमेशा ये स्ट्रैटेजी बोलते हैं कि आप पिछले साल के, अगर आपने अभी तक कुछ भी नहीं किया है तो एटलीस्ट पिछले 3 से 5 सालों के यूपीएससी के पेपर्स उठा के प्रैक्टिस कीजिए. एंड इफ़ यू आर स्कोरिंग लो, ठीक है, आप 70-80 की रेंज में ही स्कोर कर रहे हैं, तो चांसेस आर वेरी हाई कि इस साल के पेपर में भी आप कम ही स्कोर करेंगे. और अगर आप 67 से भी नीचे स्कोर कर रहे हैं तो डेफिनेटली, तो उस केस में यू शुड सीक सम हेल्प, स्पेशली व्हेन द हेल्प इज अवेलेबल. तो हम ऑफर करते हैं हमारा सीसैट का कोर्स. अब इसमें 40 लेक्चर्स हैं. 40 लेक्चर्स में आपको एप्टीट्यूड, रीजनिंग, डीआई, आरएनसी सबके लेक्चर्स मिलेंगे एंड द ड्यूरेशन ऑफ द लेक्चर्स इज अप्रोक्सीमेटली 20 मिनट्स. तो अगर आप स्पीड बढ़ाकर देखेंगे तो आपके लिए कम टाइम लगेगा आपको. सेकेंडली, हम यहाँ पे ना प्रैक्टिस क्वेश्चन सॉल्व करते हैं. तो जैसे आपका एक टॉपिक कंप्लीट हुआ, उसके बाद आपको उस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चंस सॉल्व करवाए जाते हैं ऑन द प्लेटफॉर्म. सर इज गोइंग टू सॉल्व इट अलॉन्ग विद यू. So you can practice those questions even if you don't want to look at the lectures. And then there is a master class. Master class is something that once you are done with the basic lectures, just look at the master class and go attempt the paper. Right? So ये हमारा कोर्स है. और अगर आपको लगता है कि कोर्स इज ओके बट मुझे टेस्ट सॉल्व करने हैं, तो हम 6 टेस्ट देते हैं. Now these have 3 sectional tests. One test is टोटली ऑफ क्वांट, रीजनिंग एंड अनदर इज ऑफ डीआई. तो 3 टेस्ट ये हो गए और 3 एफएलटीज विच आर ऑन द लाइंस ऑफ यूपीएससी. तो आप ये भी सॉल्व करके देख सकते हैं जस्ट टू गेट एन आइडिया. तो ये आप हमारे प्लेटफॉर्म पे ही सॉल्व करेंगे, वहीं पे आपको रिजल्ट मिल जाएगा. अब अगर मैं इनका प्राइसिंग देखूं तो कंटेंट, अगर आप सिर्फ कंटेंट लेना चाहते हैं, कंटेंट में आपको लेक्चर्स और आपको प्रैक्टिस क्वेश्चंस मिलेंगे, दैट इज फॉर 3500. टेस्ट लेना चाहते हैं दैट इज फॉर 2000. कंबाइंड लेना चाहते हैं तो 5000 का है. और हर एक पर आप कोड लगा सकते हैं IAS टॉपर फॉर 10% ऑफ. अब इसमें आपको कंटेंट और टेस्ट सीरीज दोनों मिलेंगे, राइट. एंड इनफैक्ट हम एक और मॉक टेस्ट कंडक्ट करेंगे सीसैट का और नेक्स्ट थर्सडे, दैट इज 18th of May. तो अगर आप करना चाहते हैं सीसैट तो एटलीस्ट कहीं से तो आपको पढ़ना ही पड़ेगा. अब देखिए, आप बोलेंगे यूट्यूब पे बहुत सारे वीडियोस अवेलेबल है, हमारे चैनल पे भी अवेलेबल है. तो ओनली डिफरेंस है कि इसमें स्ट्रक्चर्ड वे में कंटेंट आपको मिलेगा. एक ही प्लेटफॉर्म में आपको सारा कंटेंट मिल जाएगा. एंड हमारे जो क्वेश्चंस हैं वो बहुत ईजी भी नहीं है, बहुत डिफिकल्ट भी नहीं है. दे आर इन लाइन विद द डिमांड ऑफ द पेपर. ऑब्वियसली बहुत मुश्किल क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं, बट एज समवन जिसका एप्टीट्यूड में इतना ज़्यादा झुकाव नहीं है, उसके लिए जितना रिक्वायर्ड है उतना इस कोर्स में आपको ज़रूर मिल जाएगा. एंड हर एक टॉपिक के हमने एक सेट ऑफ क्वेश्चंस है जिसमें कि हमने थोड़ा ईजियर सॉल्व किए हैं, एंड देन अनदर सेट ऑफ क्वेश्चंस अ लिटिल डिफिकल्ट इन द कंटेंट पार्ट इन दिस वीडियोस. ठीक है. सो इट्स अ वेरी स्ट्रक्चर्ड कोर्स. और आप टेस्ट सीरीज़ भी अटेम्प्ट कर सकते हैं, जो कि मैं ऑनेस्टली बोल रही हूँ कि बहुत सारे बच्चे ना अनरियलिस्टिक अजम्पशंस बना लेते हैं कि हम सिर्फ रीडिंग एंड कॉम्प्रीहेंशन सॉल्व करेंगे. एंड ट्रस्ट मी, अगर आपने रीडिंग एंड कॉम्प्रीहेंशन की प्रैक्टिस नहीं करी है, अगर आपकी लैंग्वेज पे कमांड नहीं है, तो रीडिंग एंड कॉम्प्रीहेंशन में बहुत डामाडोल रहता है.
सो क्वांट में, रीजनिंग में, DI में ये होता है दैट यू नो द आंसर इज करेक्ट, द आंसर इज करेक्ट, यू विल बी अश्योर्ड कि ओके ये मेरा करेक्ट है बिकॉज आई हैव टेकन द आंसर आउट फ्रॉम वट एवर इज गिवन इन द क्वेश्चन। ठीक है, जबकि RNC में कभी कभी कंफ्यूजिंग ऑप्शंस भी होती हैं, तो ये जो अननेसेसरी डिपेंडेंस है ना कि हम RNC से ही क्लियर कर लेंगे, वो नहीं होना चाहिए। आपको एटलीस्ट बेसिक लेवल ऑफ क्वांट और रीजनिंग पे तो फोकस करना ही करना है। देखो, अगर आपका इंटरेस्ट नहीं है तो आप परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन और प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चंस नहीं सॉल्व कर सकते हो, बट हाँ बेसिक्स है वो सॉल्व कर लीजिए, मतलब बेसिक्स ऑफ प्रोबेबिलिटी एंड PNC, एंड जो बाकी चीज़ें हैं उनके फॉर्मूला देख लीजिए, कैसे सॉल्व करना है, थोड़े बहुत शॉर्टकट्स हैं वो देख लीजिए, ताकि एटलीस्ट आपका CSAT क्लियर हो जाए। दैट इज़ दी ओनली इम्पॉर्टेंट थिंग राइट नाउ। एंड यू नो, जो भी हम एफर्ट करते हैं, जितना आप एफर्ट करोगे उतना ही ज़्यादा आपको रिजल्ट मिलता है। तो एफर्ट नहीं करना छोड़ना है, डरना नहीं है कि अब तो टाइम ही नहीं है, CSAT नहीं होगा। देखिए, CSAT बहुत बड़ा पहाड़ बना दिया जाता है और वो दिमाग में ही होता है। आप धीरे धीरे करिए, बैठिए, वीडियो देखिए और साथ में 5 क्वेश्चन सॉल्व कीजिए उस टॉपिक के, बहुत है। एंड देन मे बी सॉल्व FLTs। एंड अगर आप ये कोई भी एक्सरसाइज नहीं करना चाहते, आप UPSC के प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व कीजिए, मार्क्स देखिए और उसके बाद यू कैन फॉलो द कंटेंट। ठीक है, तो एक आपको स्ट्रैटेजी ज़रूर बनानी पड़ेगी, लेकिन अभी टाइम है, क्योंकि CSAT में अगर फेल हो गए पूरा साल यही प्रोसेस करना है, एंड देन वी डोंट नो कि अगले साल जब आपका पेपर है तो आपकी हेल्थ कैसी होगी, सर्कमस्टांसेस कैसे होंगे, क्या आपने इस लेवल की तैयारी की होगी कि नहीं, तो आप नहीं छोड़ सकते उस पर। तो अभी जो हमारे पास है उसका मेक द मोस्ट ऑफ इट, एंड प्लीज़ प्लीज़ वर्क ऑन योर CSAT। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।